गांव के ठीक बाहर एक घना जंगल था जहां एक झील स्थित थी। उस झील को शापित जल के नाम से जाना जाता था। गांव वाले उस जगह से दूरी बनाए रखते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात में आत्माओं का वास है। किंवदंती थी कि कई साल पहले उस झील में एक औरत की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा झील के पानी में रहती है। हर समय बदला लेने की प्रतीक्षा करती रहती है। उस औरत का नाम राधा था। वह सुंदर, मासूम और गांव की सबसे प्यारी लड्डच थी। उसकी शादी गांव के ठाकुर के बेटे से तय हुई थी, जो दिखने में खूबसूरत था, लेकिन दिल से अत्यंत निर्दयी था। ठाकुर के बेटे रवि ने कभी राधा से सच्चा प्यार नहीं किया। शादी के बाद वह हमेशा उसे ताने देता और मारता पीटता। राधा ने सब सहा क्योंकि वह अपने परिवार की इज्जत को धूमिल नहीं करना चाहती थी। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, रवि शराब के नशे में धुत होकर घर आया और राधा से झगड़ा करने लगा। उस रात रवि ने हदें पार कर दी। वह उसे घसीटते हुए उस शापित झील के किनारे ले गया और राधा को पानी में धक्का दे दिया। राधा मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन रवि ने उसकी एक न सुनी। वह झील के पानी में डूबती चली गई। राधा की मौत हो गई, लेकिन उसके साथ उसकी मासूमियत भी पानी में घुल गई। राधा की आत्मा झील के पानी में समा गई और वहीं से उसने बदला लेने की कसम खाई। वह आत्मा अब हर उस शख्स की तलाश में थी जिसने उसके साथ अन्याय किया था। राधा की मौत के कुछ समय बाद ही गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग रात के समय झील के पास जाने से डरने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने झील के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला को देखा है, जिसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। उसका चेहरा हमेशा पानी की ओर था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। एक दिन गांव का एक लड़का, राजू, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उस झील के पास चला गया। दोस्तों के हंसी मजाक के बीच राजू झील में पत्थर फेंकने लगा। जैसे ही एक पत्थर झील के पानी में गिरा, अचानक पानी में हलचल शुरू हो गई। पानी में बुलबुले उठने लगे और तेज हवाएं चलने लगीं। सब लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन राजू वहीं ठहरा रहा, यह सोचकर कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है। तभी पानी से एक सफेद साया निकला। वह साया धीरे धीरे राजू के करीब आने लगा। उसके हाथ लंबे और बर्फ जैसे ठंडे थे। उसकी लाल आंखें सीधे राजू की आंखों में घूर रही थीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह साया राजू को झील में खींचकर ले गया। राजू की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली सुबह राजू का शरीर झील के किनारे मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो वह मरते वक्त भी कुछ भयानक देख रहा हो। राजू की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। अब लोग दिन में भी झील के पास जाने से डरते थे। रवि, जिसने राधा को मारकर इस सब की शुरुआत की थी, अब खुद भी झील से डरने लगा था। वह हर रात बुरे सपने देखता, जिनमें राधा उसे झील में खींचकर ले जा रही होती थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अब वह न सो पाता, न खा पाता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह हमेशा घबराया रहता। एक रात जब रवि अपने कमरे में सो रहा था, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई है और बाहर से पानी की बूंदें उसके बिस्तर पर गिर रही थीं। रवि ने खिड़की बंद करने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि कमरे में कोई खड़ा है। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह और कोई नहीं, राधा की आत्मा थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चिल्लाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। राधा की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने रवि की ओर हाथ बढ़ाया और बर्फ की तरह ठंडे हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली। रवि ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। राधा ने उसे झील के किनारे तक घसीटा और झील के पानी में खींच लिया। रवि की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगले दिन गांव वालों को रवि का शव झील के किनारे मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर भयानक डर था। गांव वालों ने इसे शापित आत्मा का बदला माना। राधा की आत्मा को बदला लेने के बाद भी शांति नहीं मिली। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस झील में रहती है
हर रात पानी से उठती है और अपनी मौत का बदला लेने की तलाश में रहती है। कोई नहीं जानता कि वह अगली बार किसे अपना शिकार बनाएगी, लेकिन एक बात निश्चित है, शापित जल की आत्मा का बदला अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। झील के पास से गुजरने वाले लोग आज भी ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें सुनते हैं, पानी में हलचल देखते हैं, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। जो भी इस रहस्यमयी झील के पास जाने की हिम्मत करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में अब यह मान्यता बन गई है कि झील की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता।